ये यहूद और नसारा का तरीका है। वो तमाम गैर जरूरी रस्मों से बच जा। जो तुमने काफिरों को देखा देखी अपने यहाँ नई नई रस्मों को फरोग दे रहा है, हल्दी की रस्म को फरोग दे रहा है, फला फला रस्म को फरोग दे रहा है, बर्थडे पार्टी को फरोग दे रहा है, मेहमानों के आने जाने कपड़ा खरीदने, ये सारा हिंदुआना रस्म रिवाज कपड़ा खरीदने का, और उस कपड़ा खरीदने के नाम पे मुतालबा करना, हम ये लेंगे हम वो लेंगे, उसके बाद रिश्ते टूट जाते हैं। ये तमाम गंदे घिनौने काम जो गैर जरूरी रस्म है, उन सारी गैर जरूरी रस्मों का खात्मा कर दे। इस्लाम खूबसूरती का मजहब है। हमारा सबसे बड़ा त्योहार ईद का, हमारा सबसे बड़ा त्योहार बकरीद का। बकरीद के दिन भी एक नमाज अलग से वाजिब हो जाती है। रोजाना 5 नमाजें फर्ज है और बकरीद में एक नमाज अलग से वाजिब हो जाती है। बकरीद के दिन अल्लाह के नाम पे जानवर ज़बह करना है, अल्लाह के नाम पे कुर्बानी करना है, अल्लाह के नाम पे उस जानवर को 1 लाख का क्यों न खरीदे, उस जानवर के उस गोश्त के हिस्से करना है। उस 1 लाख के जानवर के गोश्त में गरीबों का हक है, उसमें अपने रिश्तेदारों का हक है। इसका मतलब ये निकला कि त्योहार का दिन आया तो हमारी खैरात बढ़ जाती है, हमारा सजदा बढ़ जाता है, हमारी इबादत बढ़ जाती है, हमारी तिलावत बढ़ जाती है, हमारी नेकियां बढ़ जाती है। तो हमारा त्योहार, हमारा मजहब इस बात का पैगाम हमको देता है कि त्योहार के मौके पर कोई धूम, कोई शोर शराबा ना हो, कोई हंगामा ना हो, कोई नॉइज पॉल्यूशन ना हो, त्योहार के मौके पर हुल्लड़बाजी ना हो। अच्छा से अच्छा कपड़ा पहने जो अपनी बसात के मुताबिक है, अच्छा खाना खाए, उस दस्तरखान पे गरीबों को शामिल करे, उस दस्तरखान पे उलमा करम को लाए, उस दस्तरखान पे अपने अजीज रिश्तेदार को लाए। त्योहार के दिन सिर्फ अपना ही पेट भर के नहीं खा लेना। आज ईद का दिन है, आप दूसरों के घर में खाओ, दूसरों को अपने घर में खिलाओ। ऐसा नहीं कि मेरे घर में खुद बना हुआ है हम खाएंगे, नहीं नहीं, तुम अपने घर में खा लोगे, रोजाना खाते हो। अगर तुम दूसरे अपने रिश्तेदार के घर में जाके खा ली, उसको खुशी हासिल होगी। तो पेट भरने के लिए समय नहीं खाना, अपने रिश्तेदार को खुशी देने के लिए खाना है। एक मोमिन को खुश करना, एक मोमिन का गम दूर करना, ये इतनी बड़ी इबादत है। हदीस पाक में आया है, अहब्बुल अमाल इलल्लाह तआला इदखालुस सुरूर फी क़ल्बिल मोमिन। आका फरमाते हैं अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल है एक मोमिन के दिल को खुश कर देना, एक पसंदीदा अमल है। आज हमारा काम है साल भर अपने पड़ोसी को कष्ट पहुंचाना, अपने रिश्तेदार को कष्ट पहुंचाना, अपने समाज के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, उसकी गीबत करके तकलीफ पहुंचाना, उस मुंह बिगाड़ के तकलीफ पहुंचाना, उसके रिश्ते को कटवा के तकलीफ पहुंचाना, उसके ग्राहक को रोकवा के तकलीफ पहुंचाना, उसकी जमीन पे टट्टी लगा के तकलीफ पहुंचाना, बाल बच्चों के नाम पे लड़ाई करके तकलीफ पहुंचाना। सारी जिंदगी तो तकलीफ पहुंचाते रहे, जबकि इंसान वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। कम से कम ईद के दिन तो उस गरीब के घर चला जा, पड़ोसी के घर चला जा, उसके घर में खाना खा ले। साल भर की जितनी तकलीफें हैं वो सारी तकलीफ का दाग धुल जाएगा अगर तू अपने घर में ना खा के अपने पड़ोस के घर में खाना खा ले, अपने रिश्तेदार के घर में खाना खा ले। और कोशिश कर कि मोमिन के दिल को खुश कर दे, मुस्कुरा के देख के दिल को खुश कर दे, उनको कोई तोहफा दे के खुश कर दे, उनके घर पे जाके खुश कर दे, उनके साथ 2-4 कदम चल के खुशी दे दे, उनको कपड़े का तोहफा दे के खुश कर दे, उनको अत्र का तोहफा दे के खुश कर दे, उनकी बात सुन के खुश कर दे, उनके घर में 2-4 मिनट बैठ के खुशी दे दे। तो सबसे बड़ा पसंदीदा अमल एक मोमिन का है, मोमिन के दिल को खुश कर देना। और आज सबसे बड़ा काम मेरा है मोमिन के दिल को कष्ट पहुंचा देना। जित वही बड़ा तिस्मार खां है, वही बड़ा समाज का चतुर है, वही समाज का बहुत बड़ा बहादुर है जो जितना ज्यादा दूसरों को तकलीफ पहुंचाता हो, जो जितना ज्यादा झूठ बोलता हो, जो जितना ज्यादा फरेब देता हो, जो जितना ज्यादा दूसरों को अपने से तकलीफ पहुंचाता हो, वही समाज का बहुत बड़ा तिस्मार खां है। अल्लाह ताला ऐसे तकलीफ पहुंचाने वालों को मरने से पहले जलील कर देता है, घमंडी को मरने से पहले जलील कर देता है। हदीस में आया है कि तुम भले ही अपने मन में बड़ा बनना चाहो, लेकिन वह लोगों की निगाहों में खिंजीर और कुत्ते से बदतर होता है। अल्लाह उसे खिंजीर से बदतर बना देता है, कुत्ते से बदतर बना देता है। समाज में आज ये बुराई, ये वैनिटी, ये गुरूर, ये बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। गरीब को अगर पैसा मिल गया वो भी गुरूर का पुतला बन जाता है। मालदार के पास अगर दीनदारी नहीं है वो भी दौलत बढ़ गई तो गुरूर का पुतला बन जाता है। गुरूर ने मोहब्बतों को छीन लिया है, गुरूर ने आपस की हमदर्दी को छीन लिया है, गुरूर ने बातचीत को बंद करवा दिया है, गुरूर ने समाज में एक नफरतों
की हवा चला दी है। जबकि हुजूर ने कहा था ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, तुम जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ। वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। अपने मन में आप 5 हज कर लें, अपने मन में 50 उम्रा कर लें, अपने मन में आप मस्जिद में 50 बोरी सीमेंट दे दें, मगर जन्नत जाने के लिए मोमिन बनना जरूरी। हम मोमिन बनने के लिए आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करना जरूरी है। 50 बोरी ईंट सीमेंट दे देना, 50 टेलर ईंट दे देना, ये अलग है, मगर मोमिन से मोहब्बत करना जरूरी है मुसलमान बने रहने के लिए। इस ईंट देना और काम है, मगर एक मोमिन को दिल को खुश करना, मोमिन के साथ बैठ जाना, मोमिन को अपने से कष्ट नहीं पहुंचाना, ये बहुत बड़ी नेकी है। माह रमजान ये सारी नेकियों की ट्रेनिंग देता है। यानी दूसरों के घर में इफ्तार भेज दें, दूसरों के घर में जाके इफ्तार कर लें, अपने गरीब पड़ोसियों को दे दें। हुजूर फरमाते मन फत्तरा फी है साइमन, इस महीने में जो किसी रोजेदार को इफ्तार करवाता है उसके रोजे के अजर में कोई कमी नहीं होगी, उतना ही सवाब इफ्तार करवाने वाले को मिल जाएगा। उसकी गर्दन जहन्नम की आग से आजाद हो जाएगी, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देगा। ऐसा क्यों है? इसलिए कि इसमें रवादारी पैदा हो, सिंपैथी पैदा हो, फ्रेटर्निटी पैदा हो, ब्रदरहुड पैदा हो, दूसरों की हमदर्दी पैदा हो। जब मैं दूसरों के घर में इफ्तार भिजवाऊंगा उसकी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा होगी, और दूसरों का इफ्तार जब मेरे घर में आएगा मैं उसको कबूल करूंगा, उसकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो माह रमजान बेशुमार सबक लेके आया है, ना कि जानवर की तरह बैठे खाएं और अपने पानी में रहे और उसके बाद ईद के दिन अच्छा कपड़ा पहन के ईदगाह जाएं और भैंस की तरह अपने घर में बैठ जाएं, ये हो गया। नहीं, ये माह रमजान आया है, तरावी एक साथ मिलकर पढ़ो, दूसरे मुसलमानों के साथ मिलकर पढ़ो। वहाँ गरीबी अमीरी का सारा फर्क इस्लाम मिटा देता है, ऊंच नीच का सारा फर्क मिटा देता है, जुलहा अंसारी नदाब शेख पठान का सारा फर्क मिटा देता है। एक सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यहाँ तक एक बहुत बड़ी स्कॉलर, हिंदुस्तान की हिंदू स्कॉलर, वो कहती हैं आई हैव बीन स्ट्रक ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस इंडिविजिबल यूनिटी ऑफ इस्लाम व्हेन द अज़ान इज साउंडेड द वर्शिपर्स आर गैदर्ड द पीजेंट एंड द किंग स्टैंड साइड बाय साइड टुगेदर। वो हिंदू औरत कहती है मैं तो हैरत में पड़ जाती हूँ जब मस्जिदों में नमाज का सिस्टम देखती हूँ, अज़ान होती है, नमाजी जमा होते हैं, बादशाह और काश्तकार ये दोनों जब एक सफ में खड़े होते हैं, वो कहती हैं कि जमहूरियत का एक जबरदस्त मुजाहिरा 5 वक्त मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। जमहूरियत का शानदार मुजाहिरा 5 टाइम मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। तो जहां अमीर और गरीब का फर्क मिट जाए, वह मुसलमान मस्जिद से बाहर निकलने के बाद वो अमीरी के घमंड में चूर चूर है, गरीब अपने घमंड में चूर चूर है, साहब काला अपने घमंड में चूर है, गोरा अपने घमंड में चूर है, शेख पठान अपने घमंड में चूर है, नदाब चौलाहा साफी धोबी अपने घमंड में चूर है। इस्लाम सारा घमंड मिटाने का पैगाम देता है। नहीं जाओगे जन्नत जब तक कि कंप्लीट मोमिन न बन जाओ, नहीं बनोगे मोमिन जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। मोहब्बत करने के लिए सिर्फ रोटी दोनों हाथ से पकती फार्मूला छोड़ देना पड़ेगा। मोहब्बत बढ़ाने के लिए यकतरफा फैसला करना पड़ेगा कि वह मुझको सलाम करे ना करे, मुझको सलाम करना है, वह मेरे घर में आए ना आए, मुझको उनके घर में जाना है, वह मेरी बीमार पड़ने के बाद आए ना आए, मगर उसके बीमार पड़ने के बाद मुझको जाना है। यहाँ दोनों हाथ से रोटी वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, यहाँ फॉर्मूला चलेगा यकतरफा फॉर्मूला कि अब अपनी तरफ से पहल कर देना। अपनी तरफ से आपने रमजान में पहल शुरू किया, 1 महीना अगर आपने इफ्तारी करवाया, आपने इफ्तार किया, ईद के दिन गरीबों का ख्याल रखा, आप यकीन जाने कि माह रमजान 1 महीने की ट्रेनिंग साल के 11 महीने आपको जन्नती और इंसान बना देगा। साल के 11 महीने आप जन्नती इंसान बन जाएंगे, साल के 11 महीने आप जन्नती फजाओं में रहने के काबिल बन जाएंगे। तो कुरान शरीफ नाज़िल इस महीने में हुआ है, कुरान शरीफ में हमारे लिए सारी बातें खोल खोल कर बयान कर दी गई। अब मैं सिर्फ एक चैप्टर कुरान करीम से मैं लेता हूँ, उसको आप थोड़ी देर के लिए देखें कि कुरान मैं क्या सोचता हूँ, कुरान क्या कहता है, जन्नती की पहचान क्या है, जहन्नमी की पहचान क्या है। हमारे
हमारे नजदीक वो आदमी बड़ा अच्छा है जो खूब अच्छा शानदार मकान बनाया हो, शानदार गाड़ी में चल रहा हो, जबरदस्त ढंग से गले तक खाना खा के खूब टिकारे ले रहा हो। गैस की बीमारी आज बढ़ रही है। 99% गैस की बीमारी ज्यादा खाने की वजह से होती है। माह रमजान में एक महीना कम खाने की ट्रेनिंग देता है महीना, इसमें ताकि बंदा को गैस की बीमारी ना हो। एक बंदा खूब डेकार ले रहा था, हुजूर ने फरमाया कि डेकारें अपने कम करे, जो दुनिया में ज्यादा खाएगा वो क़यामत के दिन ज्यादा भूखा रहेगा। ज्यादा डेकारें आती हैं वो ज्यादा खाने की वजह से। तो ये बहुत नापसंदीदा है कि बंदा खा खा के अपने पेट को भर ले। अगर इस पेट को भरना ही है तो इसके 3 हिस्से कर ले, एक हिस्से में दाना, एक हिस्से में पानी और एक कोठी उसमें रखे ताकि वो हवा आती रहे, हवा जाती रहे। अगर गर्दन तक दबा के खा लेगा तो फिर पानी कहाँ पिएगा, फिर गैस कहाँ से निकलेगी, फिर वहां हवा कहाँ से अंदर जाएगी, हवा कहाँ से बाहर निकलेगी। तो माह रमजान कम खाने की ट्रेनिंग भी देता है। ज्यादा खाने वाला क़यामत के दिन ज्यादा भूखा रहेगा और दुनिया में ज्यादा पीने वाला क़यामत के दिन ज्यादा प्यासा रहेगा। तो जरूरतन पिए, जरूरतन खाए और फिर उसके बाद आखिरत की तैयारी करे। अब जरा देखिए कुरान क्या कहता है। जब एक बंदा को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में डालेगा क़यामत के दिन, तो फरिश्ते उससे कहेंगे ये कौन सा काम तू दुनिया में करता था कि जिससे तू जन्नत पहुंच गया। क्योंकि जन्नत जाना बहुत बड़ा इनाम है। दुनिया में चाहे कोई टाटा बिरला बन जाए, 50 खरब का घर बना ले, लेकिन इसका अंजाम क्या है? 2-4 साल के बाद इस मकान को छोड़ देना है। सोने का घर बना ले फिर भी छोड़ देना, उसको छोड़ करने के बाद मर जाना है। कहाँ जाना है? वहां हिसाब देने के लिए उस दूसरी दुनिया में दाखिल हो जाना है। एक दुनिया, यह दुनिया जो है यह छोटी सी दुनिया है। यह दुनिया एक कतरा पानी है। मरने के बाद की जो दुनिया है वह दुनिया मिसले समंदर के है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपनी उंगली समंदर में डाल दे, फल यनजुर बिमा तरजा, फिर उंगली को निकाल के देख के कितना पानी इसमें लगा है। जितना पानी इस उंगली में लगा है, 2-4 कतरा पानी समंदर में डाल दे तो 2-4 कतरा पानी। तो हुजूर कहते हैं यही मिसाल दुनिया और आखिरत की है। दुनिया चंद कतरा पानी है जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, और आखिरत जो मरने के बाद की दुनिया है वह मिसले समंदर के है। तो उस समंदर के सामने इस 4 कतरे पानी की क्या हैसियत है? हम लोग उसी 4 कतरे में लथपथ हैं, उसी को बहुत कुछ समझते हैं। यहाँ की मुसीबत को बड़ी मुसीबत समझते हैं और यहाँ का छोटा सा आराम मिला उसी में इतराने लगे यही बहुत आराम है, जबकि ये आराम उस आराम के मुकाबले में जीरो है। यहाँ की सारी तकलीफें, चाहे सर से लेकर पांव तक बंदे के बदन में कैंसर हो जाए, सारा जिस्म सड़ जाए, फिर भी जहन्नम के तकलीफ के सामने ये कुछ जीरो है। जहन्नम में तो सदा जलना होगा, हजारों साल जलना होगा। दुनिया में तो 70-80 साल में, बचपन के 15 साल, जवानी के 25 साल, बुढ़ापे के 10 साल, या 3 पीरियड में खत्म। बचपन खेल खेलो ना, जवानी भाग दौड़, बुढ़ापा 1 दर्जन बीमारी लेके बैठ गए। 70 साल में मरिए, चलिए कब्र में सड़ने के लिए पहुंच जाएगी। लेकिन मरने के बाद की जो दुनिया है वहां मौत ही नहीं है। वहां अगर ईमान है, अच्छा अमल है, तो हमेशा खरबों साल, अरबों साल, महासंख्यों साल, बेगिनती साल सदा जन्नत में रहना। और अगर काफिर होके मर गए, अब बुरा काम करके मर गए, तो 10 साल, 20 साल, 100 साल, 1000 साल, 5000 साल नहीं, वहां का तो एक ही दिन 50,000 साल के बराबर है। वहां सदा हमेशा महासंख्यों बरस जलना है। तो असल तकलीफ वहां की और असल आराम वहां का, क्योंकि वह दुनिया एक अपार दुनिया है। अब जब एक बंदा जन्नत पहुंच जाएगा तो चौंक के फरिश्ता उससे कहेगा क्या काम करते थे दुनिया में जो जन्नत पहुंच गए। क्योंकि दुनिया की सारी सल्तनत जन्नत के एक अपालिश्त नेमत के बराबर नहीं है। चाहे टाटा बिरला, जिंदल मिंदल कोई भी हो, चाहे साहब इस दुनिया का बहुत बड़ा एलन मस्क खरबपति क्यों ना हो, उसकी सारी दौलतें जन्नत की एक धूल के बराबर नहीं है। अब बंदा जन्नत पहुंच जाएगा, इसका मतलब है वो अपने ईमान को बचा के रखा। न दौलत उसके ईमान को लूट पाई, न मुसीबत उसके ईमान को लूट पाई, न बेटे का जनाजा उसको काफिर बना पाया, न बेटी की बारात उसको काफिर बना पाई, न समाज की दुश्मनी उसके ईमान को लूट पाई, न गरीबी मुसीबत उसके ईमान को लूट पाई। वो हर हाल में ईमान के बचा कर रखा। न कोई नींद उसकी नमाज को छोड़वा पाई, न कोई जनाजा उसके नमाज को छोड़वा पाया, न कोई बीमारी उसके रोजे को रोकवा पाई, न दुनिया का कोई दर्द, कोई तकलीफ उसके रोजा को रोकवा पाई। अगर वह रोजा बचाने में कामयाब हो गया, नमाज बचाने में कामयाब हो गया, हज ज़कात बचाने में कामयाब हो गया, और ईमान के अल्लाह पर मजबूत यकीन के अल्लाह हक है, रसूल हक है, कयामत का दिन हक है, हिसाब किताब हक है, अगर इससे अकीदे को कोई डैमेज नहीं कर पाया, वरना आज शैतान भी वसवसा डालता है, सारे
सारे लोग वसवसा डालते हैं मरने के बाद हिसाब होगा कि नहीं होगा, वहां क्या है, या मीडिया वाला अलग पड़ा हुआ है, आसपास के काफिर अलग पड़े हुए हैं, समाज दुश्मन है, अपना दोस्त दुश्मन है, सब ईमान की पुख्तगी को कमजोर करने के लिए, सींध मारी करने के लिए ये सोशल मीडियाज है या गंदे दोस्तों की टीम है, ये सारी चीजें उस ईमान को लूटने के लिए कि तुम ही जन्नत जाएगा, ये सारे लोग जन्नत नहीं जाएंगे, क्या दुनिया के सारे लोग जहन्नम की आग में जल जाएंगे, ये मंत्री प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट सब जहन्नम में जल जाएंगे, तुम इसी जन्नत जाएगा। न जाने बुरे बुरे वसवसात, बुरे बुरे ख्यालात और बुरे दोस्तों की सारी टीम ईमान के लूटने के लिए खड़ी है। ऐसे में सारी दुनिया से दुश्मनी मोल लेकर अगर कोई ईमान बचाने में कामयाब हो गया तो समझ ले कि ही बिकेम सक्सेसफुल, वह कामयाब हो गया। कद अफलह मन तज़क्का, वह कामयाब हो गया जो अपने आप को सुथरा कर लिया, गंदगी से बचा लिया। कद अफलह मन अस्लमा, मुस्तफा कहते हैं ही बिकेम सक्सेसफुल, जो इस्लाम लाया, इस्लाम को बचाया, वो इस्लाम बचाने में कामयाब हो गया। हकीकत में वही कामयाब हो गया, हकीकत में वही बामुराद हो गया। अब जब वो बंदा जन्नत जाएगा, फरिश्ता कहेगा दुनिया में क्या करता था तू, जो जन्नत पहुंच गया। अब उसका जवाब कुरान शरीफ देता है। हमारे नजदीक बुलेट, एर्टिगा, इनोवा, फॉर्च्यूनर, मकान, इस्लामपुर में 2-4 मॉल, 2-4 गाड़ियां, तुम्हारे पास 2-4 मॉल है। अमेरिका के यहूदी के पास 1000 मॉल है, मुकाबला कर पाएगा? तुम्हारे पास एर्टिगा, फॉर्च्यूनर है, अमेरिका के यहूदी के पास 1000 करोड़ रुपए की कारें मौजूद है, मुकाबला कर पाएगा उससे? 1 कट्ठा जमीन तुम खरीदेगा वहां तो 50 एकड़ जमीन बंबई शहर के आसपास मुशरिकों के पास है, मुकाबला कर पाएगा? इसलिए कमाल 2-4 कट्ठा जमीन खरीदना नहीं, ईमान बचाना कमाल है, नमाज बचाना कमाल है, रोजा बचाना कमाल है। दुनिया के लोग जलील समझे, बेवकूफ समझे, कितने दिन तक समझेंगे? 70-80 साल तो 2-4 मिनट है, जहां खरबों साल रहना है, जहां दुनिया के सारे लोग जमा होंगे। असल बेइज्जती वहां की, असल इज्जत वहां की। तो ये पॉइंट जब तक दिमाग में रहेगा तभी ईमान बचेगा, वरना सिर्फ दुनिया का चर्चा होगा तो एक झटके में ईमान चौपट हो जाएगा। जैसे एक बार जबान से निकाला, तलाक दे दिया, एक झटके में निकाह खत्म हो गया, बीवी निकाह से निकल गई। अब जब जब हाथ पकड़ेगा हराम, जब जब सोहबत करेगा ज़िनाकारी, जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुल हराम वलदुल ज़िना, नाजायज बच्चों की तादाद समाज में बढ़ती जाएगी, क्योंकि बंदे का गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहेगा। एक मामूली सी बात में गुस्सा आया, फट से 3 तलाक दाग दिया, उसके बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ, रोने लगा। मौलाना के पास जाके ने हम गुस्सा में थे, हम ये थे, 3 नहीं दिए हैं 2 ही दिए हैं, तो मौलाना के पास घिया करके तो ले लेगा, लेकिन असल में अल्लाह के नजदीक तो तलाक हो गई। अब वो बगैर हलाला की बीवी तेरे लिए जायज नहीं है। अब दुनिया की बेइज्जती से बचने के लिए उसको रख लिया, दबा दिया मामला। अब सारी जिंदगी ज़िना करता रहा अपनी बीवी के नाम पे, और सारे बच्चे हरामी पैदा होते रहे। समाज में जब देखना मस्जिदों की बेहुरमती लोग कर रहे हैं, जलसों की तौहीन कर रहे हैं, आलिमों से बेअदबी कर रहे हैं, समझ जाना कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जबकि मस्जिदों का एहतराम, मदरसों का एहतराम, जलसे का एहतराम, उलमा का एहतराम, माँ बाप का एहतराम, माँ बाप का एहतराम, अपने बुजुर्गों का एहतराम, ये इस्लाम सिखाता है। लेकिन एहतराम मिट जाए, डिसिप्लिन खत्म हो जाए, अदब मिट जाए, समझ जाना कि हरामी बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है, नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ये वही लोग हैं जो झट से बक दिया, उसके बाद अफसोस करने लगा, आज झूठा फतवा, झूठा इस्तिफ्ता करके, झूठ बोलकर अपने हक में समाज को दिखाने के लिए फेवर में फतवा ले लिया। तो अल्लाह के नजदीक तो तलाक हो गई, भले ही झूठ बोल के तुम दूसरा फतवा मंगवा लो। ईमान बचाने में जो कामयाब हो गया, फरिश्ता बोलेगा क्या करते थे दुनिया में, जो जन्नत पहुंच गए, क्योंकि 1000 में 999 आदमी जहन्नम जाएगा, वो वहां काम नहीं देगा, वहां ईमान काम देगा, तकवा काम देगा, दाढ़ी काम नहीं देगी। ये दाढ़ी पर अलग भी बहुत से लोग रोजा नहीं रख रहे, टोपी पहनने वाला बहुत सारे लोग झूठ में न जाने किन किन गंदी हरकतों में बंद कमरे में मुलविस है। तो ये जाहिरी ट्रेडमार्क है, ये जाहिर है, असल तकवा यहाँ है, अत्तकवा हा होना। हुजूर ने क्या फरमाया, अत्तकवा हा होना, तकवा यहाँ है, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ यहाँ है। असल में अंदर से बंदा बदल जाए। जैसे आप रोजा रखते हैं, वजू करते वक्त एक पतरा पानी पी सकते हैं, लेकिन आप नहीं पीते हैं, क्यों? ताकि अल्लाह देख रहा है, कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। यही रोजा उसी ईमान को पख्ता करता है कि बंद कमरे में कोई देखे ना देखे, मैं अल्लाह देख रहा है, ताकि आप गंदी फिल्में ना देखें, ताकि वहां नाच गाने ना करें, ताकि आप वहां तन्हाई में भी अल्लाह से डरें, मजमे में भी अल्लाह से डरें। जब बंदा जन्नत जाएगा तो फरिश्ता कहेगा क्या करते थे दुनिया में जो जन्नत पहुंच गए, क्योंकि
जो काम करोड़ों आदमी के हिस्से में जो जन्नत नहीं मिली वह तेरे हिस्से में मिल गई, तू क्या करता था? तो कुरान शरीफ उसका जवाब देता है। वह बंदा कहेगा इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु फी अहलिना मुशफ़िक़ीन। कुरान कहता है कि जन्नती कहेगा कि हम अपने बाल बच्चों में, अपने घर में हमेशा डर और खौफ के माहौल में रहते थे, हमेशा डरते रहते थे। भले ही खाते पीते थे, लेकिन सजदे में जब जहन्नम की याद आ जाती खूब अल्लाह के सामने रोते थे। बीवी अलग रोती थी, माँ अलग रोती थी, बाप अलग रोता था, जवान बेटा अलग रोता था। यानी जिस घर में रोने का माहौल हो, जिस घर में अल्लाह से डरने का माहौल हो, जिस घर में सहमने का माहौल हो, जहां डरा जाएगा वहां बेखबरी में शराब नहीं पी जाएगी, वहां ज़िना नहीं की जाएगी, वहां डीजे नहीं बजाया जाएगा, वहां डांस नहीं होगा। तो जन्नती की पहचान है जिसके चेहरे पर खौफ हो, जन्नती की पहचान है जिनके सजदे में आंसू हो, जन्नती की पहचान है जो अपने घर में दस्तरखान पर खाते हुए पॉलिटिक्स का चर्चा, क्रिकेट का चर्चा, टूर्नामेंट का चर्चा कम करता हो, जन्नत का चर्चा ज्यादा करता हो, आखिरत का चर्चा ज्यादा करता हो। वो जन्नती है जहां सजदे में रोया जाए, जहां माँ बाप आपस में जन्नत का चर्चा करके जन्नत के शौक में रोएं। जरा देखिए समाज में 1000 घर में कितना घर आपको जन्नती घर मिलेगा, कितने घर जन्नती मिलेंगे जहां सजदे में रोने का माहौल हो, जहां सजदे में सिसकने का माहौल हो, जहां तहज्जुद के वक्त में औरतें अलग आंसू बहाती हो, आंचल से अपने आंसू पोंछती हूं, इलाही मुझे बख्श दे, मेरे शौहर को बख्श दे, मेरे बाल बच्चों को बख्श दे। 1000 में 999 घर ऐसा मिलेगा जहां इस तरह का कोई माहौल नहीं है। तो अब जन्नती कम मिलेंगे, जहन्नमी कितने हैं? जरा गौर से सुनिए कुरान शरीफ क्या कहता है। बस जैसे तैसे तरावी पढ़ लिया और भागे, हाथ साफ करके मस्जिद से बाहर निकल गए। ये कुरान करीम सुनवाने का मकसद यही है ताकि तुम कुरान पाक को सुनने के बाद तेरे दिल में अल्लाह का डर पैदा हो, जन्नत की तलब पैदा हो, जहन्नम से बचने का शौक पैदा हो। अब जरा सुनिए, जब जहन्नम में डाला जाएगा तो कहा जाएगा ये क्या करता था दुनिया में, इतना बड़ा बदनसीब। दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब वो है जो जहन्नम की खाई आग में चला गया। ये दुनिया में करता कैसे था, कैसे जीता था, कैसे रहता था, क्यों जहन्नम की आग में चला गया? दुनिया का बड़ा से बड़ा कैंसर से पीड़ित मरीज वो उतना बदनसीब ना होगा जितना एक जहन्नमी जहन्नम में पहुंचने के बाद बदनसीब होगा। ये जहन्नमी जहन्नम में कैसे पहुंचा, उसका जवाब दिया जाता है। कुरान शरीफ कहता है इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा। ये जैसे हम लोग आजकल क्या कहते हैं, एंजॉय करना, साहब घर में पियानो बजाना, अपने बाल बच्चों की सारी ख्वाहिश पूरी करना, पैसा हमारे पास है, जो चाहो सब खाओ पियो मस्त रहो। कपड़े, ईद का त्योहार है, ओ कर्जा लेके सारे कपड़े पहनो, गरीबों के घर में रहे न, मेरे घर में 10 कपड़ा बॉक्स में, और आज त्योहार का दिन है और नया कपड़ा पहनो। यानी कहीं हम नहीं नजर आए, खुशी। मेरी बेटी की शादी उस घर में हो जहां हमेशा हाथ दूध में डूबा हुआ रहे, कोई हम न हो, खुशी हो, वहां कहीं से आंसू दाखिल ना हो, कॉमेडी हो, एंजॉय हो, रिलैक्स हो, मुस्कुराहट हो, हंसी हो। देखिए अल्लाह क्या कहता है, जहन्नमी जब जहन्नम में पहुंचेगा तो कहा जाएगा क्या करते थे दुनिया में, कैसे जीते थे जो इस खतरनाक आग में पहुंच गए। कहा जाएगा इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा। या पीर साहब की बात नहीं कि पीर साहब ऐसा है, पीर साहब ऐसा है। पीर साहब वही पीर साहब जो पीर साहब जन्नत की तलब दे दे, पीर साहब वही जो जहन्नम का डर दिल में पैदा कर दे, जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए। ऐसा नहीं, कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है। क्या कहता है, वो शख्स अपने अहलो अयाल में हंसता था, मस्त रहता था। जरा देखें समाज का हाल, 1000 में 999 घर का क्या हाल है। जिस घर में फिल्में चले, जिस घर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो, जिस घर में कॉमेडी हो, जिस घर में घमंड और गुरूर हो, जिस घर में मस्तियां हो, जिस घर में नए जोड़े, नए खाने, नए पहनने, नए पेंट, नई गाड़ी का माहौल हो, समझ जाए कि ये जहन्नमी की पहचान है। जन्नती की पहचान जहां सजदा हो, जहां आंसू हो, जहां हलाल कमाई लिमिटेड हो के सर ढपे तो पांव खुल जाए, पांव ढपे तो सर खुल जाए, सारी जरूरतें उसकी पूरी ना होती हो, क्योंकि हलाल लिमिट में मिलता है, लिमिट लेस नहीं मिलता। और जहां कॉमेडी है, जहां गाने बजाने हैं, जहां मस्तियां हैं, इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, यानी वो अपने अहलो अयाल में मस्त रहता था। तो जन्नती की पहचान जहां सजदा, जहां आंसू, जहां
तड़प। जहन्नमी की पहचान जहां कॉमेडी, जहां डीजे, जहां नाच, जहां मस्तियां, जहां आपस में खूब साब हुल्लड़बाजियां, समझ जाए वो जहन्नमी की पहचान है। तो माह रमजान माह कुरान है, माह रमजान माह बरकत है, माह रमजान माह आजिज़ी, माह खाकसारी है। तो मेरी पूरी तकरीर का निचोड़ यही है, घमंड और गुरूर को जिंदगी से खत्म कर दीजिए। इंजॉय करने की जगह ये नहीं है, इंजॉय करने की जगह जन्नत है, जहां न बुढ़ापा है, जहां न बीमारी है, जहां न पसीने की बदबू है, जहां न पेशाब पखाना है, जहां न हसद है, न जलन है, न दुश्मनी है, न शोर है, न हंगामा है, जहां सिर्फ सलाम ही सलाम है, पीस ही पीस है, जहां नेमत के छिन जाने का कोई टेंशन नहीं है। तो असल में इंजॉय की जगह जन्नत है। दुनिया में अगर कोई मालदार है भी, बुढ़ापे का डर, बीमारी का डर, मौसम के खतरनाक होने का डर, जलजला का डर, दुश्मनों की दुश्मनी का डर, कारोबार के खसारे में पड़ने का डर, ये भी कोई इंजॉय है क्या जहाँ 1 लाख गम मौजूद हो? असल में इंजॉय की जगह जन्नत है, जहां ना कोई दुश्मन, ना कोई हसद, ना कोई जलन, ना बीमारी, ना बुढ़ापा, ना बाल की सफेदी, न पेशाब पखाने की तकलीफ, न बच्चों की बगावत, न बीवी की नाफरमानी, कुछ नहीं। हर एतबार से फुलफिलमेंट है, वो जगह जन्नत है। और रोजा का बदला सिर्फ जन्नत है। अस्सौमुली व अना अजज़ी बिही, वो अल्लाह का फरमान है कि रोजा चूंकि बंदा मेरे लिए रखता है, मुझसे डरता है, इसका बदला मैं उसको जन्नत दूंगा, मैं ही उसका बदला हूं। रोजेदारों को वो इज्जत मिलेगी कि जन्नत के 8 दरवाजों में एक दरवाजा है रैयान, खुसूसी तौर पर रोजेदार के लिए खुलेगा। रोजेदार दाखिल हो गए, वो दरवाजा बंद हो जाएगा। और आखिर में एक हदीस पाक में सुनाता हूं, मेरी माँ बहन बेटियां गौर से उसको सुन ले। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व ताअत बअलहा फलतदखुल मिन अय्य अब्वाबिल जन्नति शाअ। मुस्तफा एक हदीस आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, औरतों की जिम्मेदारी बहुत छोटी है। रोजी रोटी मर्दों को कमाना है, जिहाद मर्दों को करना है, औरतों को सिर्फ 4 काम करना है। 5 नमाजें पाबंदी से पढ़नी है, माहे रमजान का रोजा पाबंदी से रखना है, और अपने शौहर की बात माननी है। शौहर जो कमा के खिलाता है, मेहर की रकम देता है, रानी बना के घर में रखता है, उसकी हर बात की कटिंग और छटिंग नहीं करनी है, उसकी बात फरमा बरदारी करनी है। वह अहसनत फरजा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है। शौहर तुम्हारी अमानत है, 2-4 मर्दों के सामने लुसुर फुसूर नहीं करना है, चोरी छुपे बात नहीं करनी है, शौहर की गैर मौजूदगी में अपना बिस्तर उसको नहीं पेश करना है। बस 4 काम, नमाज पढ़े, रोजा रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, शौहर की फरमा बरदारी करे, तो जन्नत के मालिक मुस्तफा कहते हैं, फल तदखुल मिन अय्य अब्वाबिल जन्नति शाअ, जन्नत के जितने दरवाजे हैं वो सारे दरवाजे उसके लिए खुले रहेंगे, जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। फल तदखुल मिन अय्य अब्वाबिल जन्नति शाअ, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। उनकी जिम्मेदारियां 4 है, लिमिटेड है। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस माह मुक़द्दस रमज़ान के जो 25 दिन बचे हुए हैं, इस माह मुक़द्दस रमज़ान की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। खूब अल्लाह की बारगाह में रोने धोने, गुनाहों की माफ़ी मांगने, खूब अल्लाह के बारगाह में सजदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।